यूएस और रशिया के बीच में जो आखिरी बची न्यूक्लियर पीस ट्रीटी थी वो फरवरी 2026 में खत्म हो रही है और सरप्राइजिंगली व्लादिमीर पुतिन ने कहा है दैट ही इज रेडी टू एक्सटेंड द ट्रीटी। बट व्हाई? बिकॉज रशिया इज इन द मिडल ऑफ अ वॉर और यूएस के साथ भी उसके रिलेशंस हिस्टोरिक लो पर है। देखिए, यूएस और रशिया के बीच में न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 2010 में शुरू हुई थी, उसे इन दोनों देशों के बीच की जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है उसके अगेंस्ट एक आखिरी सेफगार्ड माना जाता है, क्योंकि ये ट्रीटी दोनों देशों के लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और इवन एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स की इंस्पेक्शंस और डेटा शेयरिंग को भी मैंडेटरी करती है। यूएस और रशिया के बीच में ऐसी ट्रीटी का होना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया के रफली 87% न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों देशों की पोजीशन में हैं। मगर इस ट्रीटी को एक्सटेंड करने में दोनों देशों के अपने अपने कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि पुतिन की दिक्कत है अमेरिका के द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से, जिसमें मिसाइल इंटरसेप्टर्स को स्पेस में डिप्लॉय करने की प्लानिंग है। और अमेरिका चाहता है कि पुतिन चाइना को मनाए कि वो भी न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ही ट्रीटी का हिस्सा बने। और यहाँ पुतिन का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि पहले तो इट्स अप टू चाइना टू डिसाइड कि वो ऐसी किसी ट्रीटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं, और दूसरा कि अगर ऐसी ट्रीटी में चाइना को इन्वॉल्व करना चाहिए तो फिर इन्वॉल्व तो ब्रिटेन और फ्रांस को भी करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों ने भी रशिया को एज अ टारगेट रख के बहुत से न्यूक्स की डिप्लॉयमेंट कर रखी है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें।